हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सायाटिका के बारे में। सायाटिका क्या है, किस वजह से होती है, उसके सिम्टम्स क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है, तो इसको डिटेल से आप डिस्कस करते हैं। सायाटिका इज द कंप्रेशन और इंजरी इन सायाटिका नर्व लोकेटेड इन पोस्टीरियर लिम्स व्हिच इज राइट फ्रॉम द L4 L3। हमारे पोस्टीरियर लिम्ब में एक सायाटिका नर्व होती है। जब ये नर्व कंप्रेस हो जाए या उसके अंदर इंजरी हो जाए तो उसे हम सायाटिका बोलते हैं। ये नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आप देखें, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन है जिसे हम लंबर बोलते हैं। उसके नीचे ये हमारा सैक्रम है एंड द लास्ट वन इज कोक्सिक्स। अब दिस इज राइट फ्रॉम द L4 टू S3 मीन्स ये लंबर रीजन के L4 से L5 से और सैक्रम के S1 से S2 से S3 से ये ओरिजिनेट होती है। आप यहाँ पे देखें, ये लंबर रीजन है, इसका ये L1 है, L2 है, L3 है। लेकिन सायाटिका नर्व अराइज होती है हमारे L4 से और L5 से। आप यहाँ पे देखें, ये पहली नर्व आ रही है यहाँ से, ये L4 से आती है, दूसरी L5 से आती है। ये दो नर्व हमारे लंबर रीजन से आते हैं। उसके बाद सैक्रम से आप देखेंगे तो S1 से, ये S1 से आ रही है, ये S2 से और ये S3। ये 5 नर्व्स हमारे लंबर और सैक्रम रीजन से आती है और हमारे यहाँ रीजन में आके यहाँ पे ज्वाइंट होके एक लॉन्ग और वाइड नर्व बनाती है जिसे हम सायाटिका नर्व बोलते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये 5 नर्व्स आगे ज्वाइंट हो गई है और ये आगे जाके बिफोर नी, फिर ये यहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है और ये हमारे यहाँ पे पाँव में, टोज में यहाँ पे चली जाती है। तो इस नर्व को कहा जाता है सायाटिका नर्व। जब ये 5 नर्व में से कोई भी नर्व कंप्रेस हो जाए या इसके अंदर कोई इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सायाटिका। इज इट क्लियर? अब इसके रीजंस क्या है या इसके कौन से काजेस हैं, तो कॉमन काजेस इसके हैं स्लिप्ड और हर्निएटेड डिस्क। ये क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्क स्लिप के बारे में। तो आप यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल एक वर्टिब्रा है और ये डिस्क है। जब ये डिस्क रप्चर हो जाती है तो फिर ये क्या करती है कि हमारी ये नर्व है उसको कंप्रेस कर देती है। अब आप यहाँ पे देखें, L4 और L5 के बीच में आपको यहाँ डिस्क नजर आएगी। अगर ये डिस्क रप्चर हो जाती है, अब आप यहाँ पे देखें, ये डिस्क है और इसका ये इनर मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। ये जेलिटिनियस सब्सटेंस होता है। ये जब यहाँ से निकलेगा और ये हमारी नर्व को प्रेस करेगा या इसके अंदर इंजरी होगी तो फिर ये काज करता है सायाटिका। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, स्पाइन स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है कि ये आपको ये एरिया नजर आ रहा है जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कार्ड आता है। ये बेसिकली ये स्पाइन कैनाल है जिसमें से हमारा स्पाइन कार्ड गुजरता है। जब ये एरिया हमारे स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द ये एरिया जब रिड्यूस हो जाएगा, फॉर सपोज ये हमारा स्पाइनल कार्ड आ रहा है और ये हमारा स्पाइनल कैनाल है, जब ये रिड्यूस होगा तो ये भी प्रेस करेगा हमारे स्पाइनल कार्ड को। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी नर्व अगर दब जाएगी या ये नर्व दब जाएगी तो भी ये काज करता है सायाटिका। उसके बाद है स्लिप्ड स्पाइन जिसे हम स्पॉन्डिलोलिस्टिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारा L4 और L5 ये हमारे स्पाइन है, अगर ये स्पाइन स्लिप हो जाते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ तो ये कंप्रेस करेंगे हमारे इस सायाटिका नर्व को, तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद है पेल्विक इंजरी। अगर पेल्विक इंजरी हमारे यहाँ पे होती है, यहाँ पे कोई भी इंजरी होती है तो ये डायरेक्ट इंजरी हमारे नर्व पे भी होगी, तो ये भी एक रीजन है सायाटिका का। दूसरा क्या है, प्रीफॉर्म सिंड्रोम। ये क्या है, यहां से आप देखें, जब यहां से नर्व निकलती है तो यहाँ पे
मसल्स होते हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड प्रीफॉर्म। अब वो मसल्स अगर स्टफ हो जाए या उस मसल पे प्रेशर पड़ता है तो डायरेक्टली वो मसल्स इन नर्व पे भी प्रेशर डालेगा, तो ये विकास करता है हमारा सायाटिका। उसके बाद है ट्यूमर। अगर ट्यूमर हो जाए, बात सपोज यहाँ पे ट्यूमर हो गया या यहाँ पे ट्यूमर होगा, तो ट्यूमर जैसे होगा तो उसमें ग्रोथ होगी सेल की और वहां पे एक प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर की वजह से अगर ये हमारे नर्व्स कंप्रेस हो गए तो वो विकास करते हैं सायाटिका। तो ये कुछ कॉमन काजेस थे जिसकी वजह से सायाटिका होती है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम में क्या होता है? पेन। यहाँ पे पेन होगा। पेन कहाँ पे होगा? ये पेन यहाँ से स्टार्ट होगा जहां से हमारे सायाटिक नर्व्स अराइज हो रही हैं और ये पूरी हमारी टांग के ऊपर, तो ये पेन यहाँ से बैक साइड से स्टार्ट होगा और ये पूरे लिम्ब के अंदर फैल जाएगा। तो ये पेन काज करता है सायाटिका। सीवियर कंडीशन में क्या होता है? अनएबल टू मूव। जब सीरियस कंडीशन हो जाती है तो फिर हम चल भी नहीं सकते। दूसरा क्या है? टिंकलिंग। हमारे पोस्टीरियर लिम्ब में जैसे सुइयां चुभ रही है, नीडल्स चुभ रही है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टिंकलिंग एंड नम्बनेस। का मकसद है वो सुन हो जाएगी, कोई भी सेंसेशन वहां पे नहीं होगी। उसके बाद है मसल्स वीकनेस। हमारे मसल्स भी वीक हो जाएंगे। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे हमारे सायाटिका के। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर की जब बात करते हैं तो सायाटिका किस कंडीशन में होता है? तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारा एज। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ेगी तो फिर सायाटिका होने का ज्यादा खतरा होता है। उसके बाद ओबेसिटी। जिस इंसान का हेवी वजन है उसको भी सायाटिका होने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि जिस इंसान का ज्यादा वजन होगा तो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारे नर्व्स हैं, ये भी कंप्रेस होंगे और इससे सायाटिका होगी। और उसके अलावा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन भी हमारा एक रिस्क फैक्टर है। वो इंसान जो फिजिकल एक्टिविटी वाला ज्यादा काम करते हैं, जैसे मजदूर वगैरह हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे उसके अंदर स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, उससे नर्व कंप्रेस हो सकता है। या वो इंसान जो ज्यादा बैठ के काम करते हैं, जब ज्यादा बैठेंगे तो उन पे प्रेशर होगा नर्व पे, तो ये भी सायाटिका का एक रिस्क फैक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सायाटिका के बारे में डिस्कस किया, उसके कॉमन काजेस के बारे में डिस्कस किया और सिम्टम्स और इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।